पैरों पर चलेगी। वह खुद को खास समझती है और बाकी सबको उसके पैरों की धूल। लेकिन क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? क्या एक समझदार लड़के को उसकी इस नकली घमंड को यूं ही स्वीकार कर लेना चाहिए? अगर कोई लड़की तुम्हारी इज्जत नहीं करती, अगर वह तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो समय आ गया है कि तुम उसके एटीट्यूड को कंट्रोल करना सीखो। बिना गुस्से, बिना बदतमीजी, सिर्फ मनोविज्ञान के दम पर आज मैं आपको बताऊंगा लड़की का अकड़ तोड़ने के 4 मनोवैज्ञानिक तरीके, वो तरीके जो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि एक असली मर्द बनाएंगे। तो चलिए आपका बिना ज्यादा समय गवाए आते हैं मैन पॉइंट पर। नंबर 1, उसकी परवाह करना बंद कर दो। अब यह मत समझना कि इसका मतलब है कि तुम बेरहम बन जाओ, नहीं। इसका मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट। जब तुम हर वक्त किसी लड़की के लिए अवेलेबल रहते हो, जब तुम उसके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त करते हो, जब तुम उसके गुस्से में भी मुस्कुराते हो, तो वह सोचती है कि यह तो मेरे बिना जी ही नहीं सकता, और वहीं से शुरू होती है उसकी अकड़। अब तुम सोचो, क्या वो भी तुम्हारे लिए वैसी ही एफर्ट्स कर रही है? क्या वो भी तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ खड़ी है? शायद नहीं। की भाषा में जवाब दो। उसकी कॉल का जवाब देना बंद करो। जब तुम्हारा मन ना हो, उसके हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई मत करो। अगर वह एटीट्यूड दिखाए तो तुम शांति से दूरी बना लो। याद रखो, जो इंसान खुद को तुम्हारा भगवान समझने लगे, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसके बिना भी खुश हो। और जब एक लड़की ये देखती है कि वह तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं रही, जब वो देखती है कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, तो उसकी अकड़ खुद ब खुद पिघलने लगता है। क्योंकि इंसानी दिमाग की एक आदत होती है, वो उसी चीज की कदर करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। और हां, यह मत समझना कि ऐसा करने से वो हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी भी फीलिंग्स हैं, तो वह वापस आएगी। और इस बार वो तुम्हें हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होगा तुम वो लड़के नहीं हो जो किसी के पीछे भागे, बल्कि तुम वो हो जिनके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। उसे तुम्हारी जरूरत का एहसास दिलाओ। तुम चाहो तो तुम टूट भी जाओ, लेकिन वो कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर तुम उसे ऐसा एहसास दिला सको कि तुम हो, तभी उसकी दुनिया में रंग है, तभी उसकी हंसी में रोशनी है। और अगर तुम चले गए तो सब कुछ बेरंग हो जाएगा, तो उसका घमंड खुद ही पिघलने लगेगा। पर सवाल यह उठता है, कैसे किसी लड़की को यह एहसास दिलाया जाए कि तुम कोई आम लड़का नहीं, तुम उसकी जरूरत हो? तो इसका जवाब है, अपने मूल्य को बढ़ाओ। देखो, जब तक तुम हर बात में हां कहोगे, जब तक तुम खुद को छोटा करके उसे ऊंचा दिखाओगे, तब तक वह यह मानेगी ही नहीं कि तुम उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप में इतना मग्न हो जाओगे, जब तुम अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी दोगे और फिर भी नॉर्मल रहोगे, तो वह सोचने लगेगी, यह लड़का मेरे बिना भी खुश है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में है क्यों? और वहीं से उसकी उलझन शुरू होगी, वहीं से उसकी सोच बदलेगी। उसे मिस करवाओ, कभी कभी अचानक गायब हो जाओ, ऑनलाइन रहो लेकिन रिप्लाई मत करो। वो अगर तुम्हें इग्नोर करे तो तुम बिल्कुल शांत रहो, लेकिन अगले दिन अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कोई ऐसी स्टोरी डालो जिससे लगे तुम तो किसी और के साथ बिजी हो और बेहद खुश हो। याद रखना, इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके हाथ से निकलती हुई महसूस हो। और जब लड़की को लगेगा कि तुम उसकी पकड़ से फिसल रहे हो, तो वह खुद तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। अब कुछ लोग कहेंगे, यह तो गेम खेलना हुआ, लेकिन नहीं, यह गेम नहीं, यह मनोविज्ञान है। यह उस माइंडसेट को जवाब देना है जो सोचता है यह लड़का तो हमेशा रहेगा, इसे कुछ भी कह दो, ये छोड़कर नहीं जाएगा। तो तुम्हें दिखाना है कि तुम हवा की तरह हो, दिखते नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना सब सुना है। जब तुम उसकी जिंदगी से कुछ समय के लिए खुद को दूर करोगे, तभी उसे समझ आएगा कि तुम्हारी मौजूदगी में कितनी शांति, कितना सहारा और कितना प्यार था। और तब उसका एटीट्यूड टूटेगा। तब वो लड़की जो पहले तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाती थी, वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि अब तुम उसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रहे। तुम उसे इमोशनली रियलाइज करवा रहे हो कि वह तुम्हें खो नहीं सकती। और यही होता है असली पावर, बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई किए किसी को उसकी गलती का एहसास करवा देना। नंबर 2, उसे यह कभी मत बताओ कि तुम उसे कितना चाहते हो। इस दुनिया की सबसे अजीब सच्चाई यह है, लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा चाहती हैं जो उन्हें लेकर कंफ्यूजन में रखते हैं। अब ये बात सुनकर शायद तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन सच्चाई यही है। जैसे ही तुम किसी लड़की को रोज रोज यह जताने लगते हो कि तुम उसके लिए पागल हो, तुम्हारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसके मन में एक चीज पैदा हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस। और वहीं से शुरू होता है उसका एटीट्यूड, क्योंकि अब वो जानती है
ये लड़का तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, चाहे मैं उसे इग्नोर करूं, नीचा दिखाऊं या अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करूं। लेकिन अगर तुम थोड़ा मिस्टीरियस बन जाओ, अगर तुम कभी कभी उसकी तारीफ करो और कभी कभी ऐसा बिहेव करो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे, क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं? क्यों वो मुझे देखकर भी कुछ नहीं कहता? क्या उसकी लाइफ में कोई और है? और दोस्त, जब एक लड़की के मन में सवाल उठते हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो उसकी फीलिंग्स जागती हैं, और जब फीलिंग्स जागती हैं तब उसका एटीट्यूड खुद ब खुद गिरने लगता है। तुम्हें अपनी हर एक बात, हर एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बनानी है। उसे बार बार मत बताओ कि वह कितनी खूबसूरत है। उसे हर बार गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजने की जरूरत नहीं। कभी कभी उसकी बात को इग्नोर करना भी एक ताकत है। कभी कभी उसका मैसेज देखकर भी रिप्लाई न देना या सिर्फ हम में जवाब देना, यह सब उसके मन में एक हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि अब वह सोचती है, पहले तो ये मुझे इतना अटेंशन देता था, अब क्या हो गया? बस यहीं से उसका एटीट्यूड क्रम्बल होने लगता है। और तुम तब तक कुछ मत कहना जब तक वह खुद आकर तुमसे ना पूछे तुम बदल क्यों गए हो। अब वो पहले वाली बात नहीं रही, और जब वह यह बोले तो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहना, मैं अब खुद को थोड़ा ज्यादा प्यार करने लगा हूं। और यह लाइन उसे अंदर तक हिला देगी, क्योंकि अब उसे समझ आएगा तुम उसकी दुनिया नहीं, अपनी दुनिया के बादशाह हो। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, जब तुम हर बार मैं तुम्हें चाहता हूं बोलने की जगह अपने साइलेंस से इंपैक्ट डालोगे, तब वो लड़की जो तुम्हें हल्के में लेती थी अब तुम्हें अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देने लगेगी। क्योंकि अट्रैक्शन का सबसे बड़ा राज यही है, तुम्हें पूरी तरह समझ ना पाना। नंबर 3, खुद को उसकी जरूरत से ज्यादा वैल्यूएबल बना दो। कभी गौर किया है, जब हम किसी चीज को हर दिन हर वक्त बहुत आसानी से पा लेते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। और यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। जब कोई लड़की जानती है, वह जानती है कि वह बस एक कॉल करेगी और तुम भागते हुए आ जाओगे। जब उसे यह यकीन हो जाता है कि तुम्हारे पास उसकी जिंदगी से ज्यादा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहीं से उसका एटीट्यूड बढ़ने लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम उस लड़की की जिंदगी में एक ऐसी प्रेजेंस बन जाओ जो रेयर हो लेकिन पावरफुल हो, एक ऐसा इंसान जो कम दिखे पर जब दिखे तो सब कुछ बदल दे, तो क्या होगा? उसका नजरिया बदल जाएगा। अब वो तुम्हें हल्के में नहीं लेगी, अब वह तुम्हारे हर वर्ड, हर अटेंशन को ट्रेजर करेगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा? तुम्हें खुद को वैल्यूएबल बनाना होगा। अपने काम पर फोकस करो, अपने पैशन, अपने गोल्स को इतना प्रायोरिटी दो कि तुम्हारे पास फालतू बातों के लिए वक्त ही ना हो। तुम जब भी उससे बात करो तो उसमें एक डेप्थ हो, एक पर्पस हो, ना कि बस बोरिंग चैट्स क्या कर रही हो, खाना खाया टाइप कन्वर्सेशंस। और सबसे जरूरी बात, खुद को ग्रो करते रहो। जब वह देखेगी कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जब वह देखेगी कि और लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास टाइम है लेकिन हर किसी के लिए नहीं, तब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और रिस्पेक्ट ही है जो एटीट्यूड को तोड़ता है। देखो दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, लड़कियां उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो खुद की लाइफ के मालिक होते हैं, जो अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं, जो बिना बोले कह देते हैं, मैं तुम्हें चाहता जरूर हूं पर मैं तुम्हारे बिना भी अधूरा नहीं हूं। जब तुम ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, तब लड़की सोचने लगती है, अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी। क्योंकि अब तुम रेयर बन गए हो, अब तुम ऑर्डिनरी लड़कों की भीड़ से बाहर निकल चुके हो। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि वह खुद को लकी समझे। क्योंकि आप उसकी लाइफ में हो, मत दौड़ो, उसके पीछे मत करो, हर बार पहल मत डालो खुद को उसकी दुनिया में जब तक वो तुम्हें उसकी दुनिया में लाना ना चाहे। और जब तुम ऐसा करते हो तब उसका ईगो टूटता है और उसका दिल तुम्हारे लिए खुलने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ आता है तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, तुम्हारे पीछे दुनिया चलती है। नंबर 4, उसकी विजुअल बातों पर रिएक्ट करना बंद करो। देखो, लड़कियां हमेशा बोलती हैं कि उन्हें समझदार, केयरिंग और इमोशनली अवेलेबल लड़के पसंद हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें ऐसे लड़के पसंद हैं जो इमोशनली स्टेबल हो, जो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, जो उनके मूड स्विंग्स से नहीं डरते, बल्कि एक ठंडी मुस्कान के साथ सब कुछ संभाल लेते हैं। लड़की का एटीट्यूड तब सबसे ज्यादा बढ़ता है जब वह देखती है कि तुम उसकी हर नखरे को सिर पर चढ़ा रहे हो। वो कभी तुम्हें इंटेंशनली नजरअंदाज करेगी, कभी कुछ उल्टा सीधा बोलेगी, कभी टेस्ट करेगी कि तुम उसके बिना इनसिक्योर होते हो या नहीं। और अगर तुमने वही किया जो बाकी सब करते हैं, मतलब गुस्सा हो गए या अपसेट होकर उसका पीछा करने लगे या एक्सप्लेनेशन मांगने लगे, तो समझ लो
उसने जीत लिया तुम्हें। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया, ना कोई रिएक्शन, ना कोई कंप्लेंट, ना कोई भावनाओं की नुमाइश, बस मुस्कुराकर उसके गेम को इग्नोर कर दिया, तो यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। साइलेंस इज पावर। जब लड़की जानती है कि तुम्हें प्रोवोक करना आसान नहीं है, जब उसे समझ आता है कि तुम उसके एटीट्यूड से डरे हुए नहीं हो, बल्कि अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल रखते हो, तो उसका गेम वहीं खत्म हो जाता है। देखो, एक असली मर्द वो नहीं जो हर बार जवाब दे। एक असली मर्द वो होता है जो चुप रहकर चीजों को ऑब्जर्व करता है, जो समझता है कि सामने वाला क्या कर रहा है और फिर दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं। तो अगली बार जब वो तुम्हारे सामने एटीट्यूड दिखाए या कोई उल्टी सीधी बात कहे, तो बस हल्की मुस्कान दो, आंखों में कॉन्फिडेंस रखो और सब्जेक्ट बदल दो। उसकी टेंशन वहीं से शुरू होगी। वो सोचने लगेगी, इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं, क्या इसके पास कोई और है, या फिर यह मुझसे एक लेवल ऊपर जा चुका है। और जब यह सवाल एक लड़की के मन में आने लगते हैं, तब उसका एटीट्यूड टूटने लगता है। तब उसे समझ आता है कि यह लड़का उसके बस का नहीं है। यह तो खुद एक ब्रांड है, और तुम यही तो बनना चाहते हो ना, एक ऐसा ब्रांड जो खुद की रिस्पेक्ट करता है, जो अपने इमोशंस को किसी और की चाल पर वेस्ट नहीं करता, जो तब बोलता है जब वक्त तोड़ने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने आप में आत्मविश्वास लाना आवश्यक होता है। क्योंकि आप जब भी किसी का एटीट्यूड तोड़ना चाहते हैं तो अपनी जो ऊर्जा है उसके एटीट्यूड तोड़ने में न लगाएं, बल्कि आपको यह करना है कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो वर्क है, आपका जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा चेंज कर देना है। आप में यह आत्मविश्वास जगाना है कि कल जो आप थे उससे आपको अधिक करके दिखाना है। जैसे आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें आपको सक्सेसफुल होना है। अगर आप पहले कोई पुराने कपड़े पहनते थे तो आपको डेली अपने आप में समय के अनुसार अपडेट हो जाना है, अपनी फैशन बदल देना है और बिल्कुल भी उस ओर आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आप नए नए अपने इसमें अपडेट लाते रहेंगे, अपने आप में कुछ नया करते रहेंगे, तो आपकी काम ही आपकी पहचान दिखाएगी और आपकी पहचान से सामने वाले का ईगो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी का भी घमंड तोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको यह भी करना है कि बार बार सामने वाले को फ़ोन कॉल वगैरह एसएमएस नहीं करना है, ना ही आपको उसको कभी नोटिस करना है। उसको उसके हाल पे छोड़ देना है, चाहे वो जो करे या ना करे। लेकिन अपने आप में परिवर्तन यह लाना है कि आपको उसका ध्यान न देकर अपने काम में पूरा फोकस कर देना है। चाहे वह आपसे बात करना चाहे तो भी आपको उस ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको सिर्फ यह है कि अपने आप में बदलाव लाना है। जब आप अपने आप में बदलाव लाएंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि वह खुद अपने आप में आपकी जो उसको एक तरह की आपकी जो प्यास रहती थी कि ये मुझसे बात करे, यह करे, यह आगे चलकर यहाँ आए, तो इस प्रकार से जब आप ये सब करना बंद कर देंगे तो उसका घमंड पूरी तरह से टूट जाएगा और धीरे धीरे वह कुछ समय में, इसकी हालांकि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, ये कुछ समय के 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं रहती है। समय अनुसार यह कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी का भी घमंड तोड़ना है तो बहुत ही आसान तरीका जो मैंने बताया है कि आपको ऊर्जा अपने काम में लगाना है, न कि किसी और के काम में ऊर्जा लगाना है। जैसे ही आप यह सब करेंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, अपने आप में आत्मविश्वास लाएंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर कोई आपको ठुकराए तो बिल्कुल उसकी ओर नहीं देखें और अपने काम में लग जाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर